करद लं नञ्चयति स्थास्यति तं नञ्चयत्युत्पत्तेष्यते तन्नशनमपि तथोत्पत्त्यस्यते स्थास्यते यन् नञ्चयत्युत्पत्त्यश्रेवं त्रिविधिमिति भवेत् तत्त्वमर्हन्तवेष्टम् तदरूपा पदार्था स्वपरविधि दिशापेक्ष सर्वं करणाच्छीराद्यवाप्तिं बद्धिये घटाद्या अस्तु नैते पटाद्या न च पौरुषत्त सा पश्चात् भवति न च पुरा निर्व्यपेक्षस्वभावा तदनेकाकारमेकं सदसदमभिमतं तादृगे तन्न तादृग् स्याद्वादे सप्तभंगी नैजुषी विधिर्निर्धराणाभ्यां हि वस्पा रूढ़ं सत्त्वेतरात्माग्मनीय दिशा लक्ष्यतेऽर्थक्रियाकृतं स्वर्णादि कथञ्चित् सत्येन भवति स्यात् स्वरूपान्तराप्ति प्रायः पूर्वोत्तरा कृत्यपगम जनन द्रव्ययोक्तं हि वस्तु स्यादस्ति सुचतुष्टयादितरता स्यान्नास्त्यपेक्षाक्रमात् तत्स्यादस्ति च नास्ति चेति युगपत् सा स्यादवक्तव्यता तद्वत् स्यात् पृथगस्ति नास्ति युगपत् स्यादस्ति नास्त्याहिते वक्तव्ये गुणमुख्य भावनीयता स्यात् सप्तभंगी विधि स्याद्वादा स्वपरावतार विषये नोदीप्त सत्तरा द्याकाराद्यनन्त धर्म निलय सुच्चै सतो धर्मिणा सम्यन्याय बलात् समर्थ वदनम या सप्तभंगी नया पेक्षा प्रश्न वसाद वैदीर तर्क करते रेकत्र निर्वादता सम्यन्याय मतोदयेन सुनयैस् तस्यैकदेशैरतो निक्षेपैश्च तदार्पणार्पण के परैर्व्यक्तिगता प्राभवा निःशेषावर्णक्षयक्षण भवत् सर्वार्थसीं पदविवा भाजानात् जिनत्वयाद्यसित वसितां सा त्वं समाश्रियसे जीवा कर्मणि भावा शुभमशुभमतस्तत्फले पुण्य पापे सौख्यं दुःख्यं तथा दृक् स्वधिगम चरिता नियगमा शब्दवार्धयी हेयादेयौ प्रमेया प्रमितिरधिकृता कालदेशादिमोक्षा सर्वं सिद्धै तवैव प्रभवति भगवन् शासने तो भजामा देवाश्रीपुर पार्श्वनाथ भवना धीसार्च पादम्बुज प्रध्वस्ता किल कर्म जात विपुल जान प्रभावासुरो श्रेयो मार्ग निदर्शने ही भवता नान्यो विनास्ति क्षमा तस्माद्वन्द्व पदत्वमेव महताम् निःशेषतात्वार्थवित् प्रभवदति सयो धर्मतीर्थस्य नाथा। बहुत सुंदर। इत्तेताद्वास्ति मायाविषु सुरविभुषु ख्यात वृद्धादि विषयान्योन्य बतात
वतात वाक्षु त्वदन्येद्यक्षादि प्रतियत वचो योक्ति विषया विलुप्ता भालोका व्यपलन संबंध मनसा भजन्ते नाप्तत्वं तदीयता वंचन कृति विसंवादस्तेषां प्रभवति तदार्था परिगते नात्यक्षे जैमिनिर्वा श्रुति समयावल सम्यगार्था विबोधात् नैताद्रक्षस्य दोषावरण विगमना भावतोतीन्द्रियार्थे ज्ञानं श्रुत्या सदार्था वगद्यति रथ तथा सत्यमेतेष दोषो न प्रामाण्यं स्वतोष्या किल घटवत् चैतन्यता सिद्धमेतत्। व्यपनयतु तदर्थवादान् न साप्ता नुक्ते मिथ्याप्रतीति क्वैवं सिद्धेद विभागो व्यपगमं विगमयि पौरुषेयत्वमन्यत् कर्ते स्मरण विलयान्नेति नाप्तत्वमन्यत्। सुख दुख, अब ये छंद बदल जाता है। सुख दुखादि विचित्र भाव नियते नैके स्वभाव स्वरा प्रभवो नैव बभो न कारण लवात् कार्यस्य नाना कीर्ति यव बीजांकुरवत्तता परिणतेर्नार्थक क्रिया संभवा स्वभावावस्थित देश काल किक विदा भाजाम सकर्ता कथम। भेत्ता कर्ममयी वृतां सुख सकल भिन नानादिशे दस्ततो यत्कानाद हताक्षपाद गदितम तत्कतम श्रेयसे। ये सत्सर्वं क्षणिकं यदक्षति पृथक् कालक्षणानां यथा कार्यं कारणमित्येत्य चिरतरा तीतेषु वासना तच्चे क्वच्छति कर्तृभोक्तृरचना सम्यक् संज्ञादिकं जल्पन सिद्धि पदम विशुद्ध दिशना सौदोदना स्यात्कुता। कृति सप्ततस्या विकाराय माद्याद्या षोडशोच्चैर्गणिति पुरुषास्तद्विकृत्य प्रयुक्तां सौमन्यो न प्रभूति क्रममखिल कला बंधहीनस्य जंतो बिलपन विमुक्ति कुता स्यात् स चपल कपिलो धीमतां देय भावा। प्रतिभासे प्रतिभासतार्थ विषयं दृश्यं प्रपंचे सति प्रतिबिंबादि तथा सदैव नहि निष्पर्याय वस्तु स्थिति ननु कस्यादि गतिम रुनिद्धि भुवने सिद्धां क्रियाकारका प्रकृति वियोजित साध्य साधन गत ब्रह्मा कथम भासते यदेकं वाद्याक्षे मितिरिति च निर्वाच्यमखिलं तथा तत्त्वं चोप्लेद मिति विचारं न सहते प्रमाणादन्यस्मात् प्रतिवचनाद युक्ति भजनात् बिना नैतत्सिद्धिं विधि नियम योरर्थ नियते। चलिए ये अपना चलना है।
भावो भावादभावः समय नियमता सद्विवर्ताद सद्वा गृह्योक्तैर् द्वैतमुद्यत गुणगुणी विवृतो रोधतो द्वैत बुद्धि नित्यं पूर्वपरान्तात् क्षणिक मनुवृत्तैर् रैक्य मन्यत्व वृत्ते नानत्वं वृत्ति दोषान् न भवति भगवन् स्यादनेकांत सिद्धि भावो भावादभावा समय नियमता सद्व्यवर्तात् सद्वा गृह्योक्तैर्द्वैतमुपयात् मुद्यात् गुणगुणी विवर्ते रोधतो द्वैत बुद्धि नित्यं पूर्वापरान्तात् क्षणिक मनुवृत्तेर् रैक्यमन्यत्व वृत्ते नानत्वं वृत्ति दोषान् न भवति भगवन् स्यादनेकांत सिद्धि भावो भावादभावा समय नियमता सद्विवर्ता दसद्वा ग्राह्योक्तैर्द्वैत मुद्यत गुणगुणी विवर्ते रोधतो द्वैत बुद्धि नित्यं पूर्वापरान्तात् क्षणिक मनुवृत्तै रैक्यमन्यत्व वृत्ते नानत्वं वृत्ति दोषान् न भवति भगवन् स्यादनेकांत सिद्धि। ये अपने आचार्य विद्यानंद जी के द्वारा रचित श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र का काव्य 25वां है, जिसके अंतर्गत कहते हैं भावा भावात अभावा, पदार्थ भाव से और भाव से अभाव रूप होता है। जो भाव रूप पदार्थ पहले था वह पीछे नाश होने पर अभाव रूप हो जाता है। जैसे दूध भाव रूप है, लेकिन जब दही बनता है तो दूध का नाश हो जाता है, तो दूध अभाव रूप हो जाता है। उसी पदार्थ में, क्योंकि सदेक नित्य वक्तव्यास तद विपक्षाश्च ए न्याय सर्वथेति प्रदुष्यंति पुष्यंति स्यादिति थे। हम लोगों ने ये अरनाथ भगवान का स्तवन करते हुए एक श्लोक पढ़ा था, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा सत एक नित्य अवक्तव्य, सदेक नित्य वक्तव्यास वक्तव्य तद विपक्षाश्च, उसके विपक्ष में असत अनेक अनित्य
और अवक्तव्य, वक्तव्य का अवक्तव्य हो जाएगा। ये चार बिंदु। इसी तरीके से पदार्थ भावात्मक है और अभावात्मक है। जब तक उसकी एक पर्याय रहती है, जैसे दूध की पर्याय रहेगी, वह भावात्मक होगा। जिस समय दूध का दही बन जाएगा उस समय दूध अभावात्मक हो जाएगा। पहले कभी दूध था, इतिहास का विषय बन जाएगा। दूध किसका विषय बन जाएगा? इतिहास का, गुजरे जमाने की बात। तो वो अभावात्मक भी वस्तु होती है और भावात्मक वस्तु भी होती है। घड़ा यहां नहीं है, ये अभावात्मक हो गया। पर घड़ा कहीं तो है, जहां है वहां भावात्मक हो गया। भाव माने मौजूदगी, अभाव माने गैर मौजूदगी। इस बात पर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से गौर कर लेना, विचार कर लेना। तो भावात्मक और अभावात्मक दो प्रकार के पदार्थ के पक्ष हैं। अतः पूर्वोत्तर समय नियमतः सद्विवर्तात असतवा। पूर्वोत्तर समय की अपेक्षा से पदार्थ सत और असत दोनों रूप होता है। पूर्व की पर्याय की अपेक्षा से वो असत हो जाता है, वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से सत रहता है। तो जो पर्याय पूर्व और उत्तर होती है, जैसे दूध, दही की पूर्व पर्याय दूध है, दही की पूर्व पर्याय दूध है और दूध की उत्तर पर्याय दही है। तो दही वर्तमान पर्याय अगर मानेंगे तो भूत पर्याय का उसमें अभाव होता है, इसलिए दूध अभाव आत्मक दही में है, पर सद्भाव आत्मक नहीं है। तो दही का अभाव, दूध का सद्भाव। एक इसके साथ वो कहते हैं उनके प्रमाण ग्रहण होता है, प्रमाण से उन पदार्थों का। तो क्या कहते हैं? ग्राह्योग तई द्वैत मुद्यत। अब इनके दो रूप आ जाते हैं ग्राहक पदार्थ, ग्राह्य और ग्राहक। फिर पदार्थ के आ जाते हैं, इसलिए प्रमाण ग्राहक है और पदार्थ ग्राह्य है। ग्राह्य माने ग्रहण करने योग्य और ग्राहक माने जो ग्रहण कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपके यहां ग्राहक आते हैं शांति किराना भंडार में, शांति किराना में ग्राहक आते हैं। तो ग्राहक क्या होता है? सुंदरलाल ग्राहक है। अब उसने क्या ग्रहण करना उसे? तो शक्कर चाहिए, तो शक्कर ग्राह्य हो गई। ग्रहण करने योग्य शक्कर है और ग्रहण करने वाला सुंदरलाल है। बात समझ में आ गई ना? सी के जैन साहब, बात आ गई ना समझे? अब इसी तरीके से जैसे मान लीजिए अपन एक बात समझें, H2O जल में बदल गया, तो जल की पूर्व पर्याय क्या रहेगी? पूर्व अवस्था H2O गैस रूप में थी, वो गैस रूप अवस्था किस में बदल गई? जल में बदल गई। तो एक वस्तु में अनेक गुण धर्म होते हैं। तो गुण है, गुणी है, ग्राह्य और ग्राहक है, गुण है और गुणी है। तो ये द्वैत हो जाते हैं, गुण और गुणी में भेद से द्वैत हो जाता है। सत सामान्य की दृष्टि से दोनों अभेद हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, होने से अद्वैत हैं, लेकिन भेद की अपेक्षा से द्वैत है। गुण और गुणी जब तक अभेद रहेगा तो गुणों के सत सामान्य की दृष्टि से अभेद समुदाय रूप द्वैत होता है, अद्वैत होता है। और द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु क्षणिक अर्थात अनित्य है। किसकी अपेक्षा से? द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु क्षणिक अर्थात अनित्य है। और पूर्वोत्तर पर्याय के अन्वय और व्यतिरेक की अपेक्षा से भिन्नता होने से वस्तु अनेक रूप है।
वस्तु एक रूप है, वस्तु अनेक रूप है। एक ही वस्तु में कई रूप है। इसलिए जो वस्तु सर्वथा भाव अथवा अभाव, एक अनेक, नित्य अनित्य और भिन्न अभिन्न रूप में होती है, वहां पर यहाँ हे भगवान वह कथंचित अनेकांत वृत्ति नहीं होने से दोष युक्त होती है, उसमें दोष आते हैं। जहां सर्वथा एकांत न रहने पर, जहां सर्वथा एकांत रूप रहेगा वहां पर वस्तु स्थिति की सिद्धि नहीं हो सकती है। वस्तु स्थिति की सिद्धि नहीं हो सकती है। और एकांतवादियों के यहां वो कहते हैं नित्यम पूर्वांतरात क्षणिकम मनुवृत्ति रैक्य अन्यत्व वृत्ति नानत्वम भेदपन और वृत्ति दोषात वृत्ति के दोष से न भवती। इसलिए भगवान स्यात् अनेकांत सिद्धि, इसलिए कहते हैं भगवान अनेकांत से ही सिद्धि होती है। एक कथंचित वस्तु एक है, कथंचित अनेक है। अच्छा कमलेश दाऊ बताओ, तुम एक हो कि अनेक? कमलेश दाऊ तुम एक हो कि अनेक? बोलो ना, तुम एक हो कि अनेक? नहीं है, एक हो। तो क्या मैं अकेला कहां कहां का क्या क्या कर लूं, फाड़ के चार हो जाऊं, क्या करूं? बोलते कि नहीं बोलते गुस्सा में है? तो एक हुए ना, लेकिन रिश्ते अनेक। रिश्तों की अपेक्षा से आप अनेक हैं। आप पिता भी हैं, है कि नहीं? आप पुत्र भी हैं, आप भाई भी हैं, है कि नहीं? बोलो ना। आप भांजे हैं, आप मामा हैं, आप ताऊजी हैं, आप काका हैं, आप फूफा जी हैं, आप बहनोई हैं, आप दमान साहब हैं। कितने हैं आप? तेरे रूप अनेक देख अरि अनि अनिया। तो आपके रूप कितने हैं? अनेक हैं। तो एक वस्तु अनेक रूप। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लीजिए आप काय का धंधा करते हो? दाऊ कबाड़ी का। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे यहां उपयोगी चीज आती है कि अनुपयोगी? हम जो पूछ रहे हैं आपसे पूछे, अनुपयोगी सारा कचरा आपके यहां आता है, और आपके लिए वो उपयोगी है कि अनुपयोगी है? क्यों? पैसे कमाते नहीं, आप उस पर विचार करना, आप उस पर चिंतन करना। कचरा आदमी घर से कब बाहर फेंकता है? ये कचरा फालतू का कूड़ा काट काट रख लिए, दाल उद्दर, फेंको जाको बाहर। आपने फेंक दिया, और पन्नी वाली बाई आई, उसने पूरे ढूंढा और पन्नी इकट्ठी करके कहां बेचने गई? कमलेश के यहाँ। और कमलेश के यहाँ पन्नी पूरी बिक गई, उसको पैसे मिल गए, और कमलेश को वो सोना दिखता है, वो पन्नी है पूरी। सोने क्यों दिखता है? क्योंकि वो सब इकट्ठा जमवा करके नौकरों से और पूरा का पूरा थप्पी बिंडल बनवा देते हैं। अखबारों के बिंडल, पन्नी के बिंडल, प्लास्टिक के बिंडल, और यहां तक जो बिगड़ी हुई गाड़ी हो वो भी खरीद लेती है। और सारे चोरों को एक पता होता है कहां जाना है बेचने के लिए। नहीं, सारे जो चोरी करते हैं जिस चीज की भी, जैसे कोई, हम एक बार शीशा घर में पड़ा था, तो हमने कहा क्या करें यार इस शीशे को, तो हम एक कबाड़ी के यहाँ बेच आए। तो उसने 5 रुपये दिए, अपन ने कर्ज चुका दिया 5 रुपये। तो कहाँ बेचने जाते आदमी?
तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि जो कचरा होता है वो सब बिकता है। कचरा सब बिकता है, मिट्टी भी बिकती है। एक आप लोगों ने देखा हो नदी में, नाली में एक आदमी आता है, वो उसको पूरे कचरा को खंगोरता है और फिर उसे यूं 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 करके धोता है, और धोने के बाद उसमें से क्या निकाल लेता है? सोना चांदी निकाल लेता है उसमें से। काय में से? कैसे निकाल लेता होगा वो? अब अपन विचार करो। अच्छा एक बात सोचो तुम, जैसे तुम्हारी नाली में 10 रुपया को सिक्का गिर गया, कितने को गिर गया? तुम उठाओगे कि नहीं उठाओगे? पक्का रहा? सोने की अंगूठी गिर गई, काय नाली की गंदी में से मत उठा। तो वो भी उठे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि उस अच्छा एक बात बता, जैसे नाली के 10 रुपए का सिक्का नाली में से निकाला तो उसकी कीमत कितनी हो गई? काय कम नहीं होगी? नाली का सिक्का, नाली का सिक्का जो होता है वो कम होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। पैसा कम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? उसमें कितने मिलेंगे? और नाली में अगर एक आम गिर जाए, उठाओगे कि नहीं उठाओगे? भले वो 10 रुपए का हो वो उठाओगे कि नहीं उठा? वो भी उठा लेंगे, धो धा करके बढ़िया बेच देंगे 10 रुपए में, खुद नहीं खाएंगे। जिसमें अकल होगी, और जिसमें अकल नहीं है वो पड़ा रहने देगा। तात्पर्य ये है मेरे कहने का कि एक 500 रुपए के नोट को किसी ने गुस्से में आकर के जूते से रोन दिया, जूते पटक दिए, उस पर चप्पल मार दी, सब कुछ कर दिया, 500 रुपए का गुड़ी मुड़ी कर दिया गुस्सा में। पर जब वो चलाने जाएगा तो कितने का चलेगा? 500 का चलेगा ना। तो रुपए की कीमत कम हुई क्या? इसी तरीके से किसी भी वस्तु की कीमत कभी कम नहीं होती है। सोने की अंगूठी अगर मान लीजिए आपके लेट बाथ में गिर गई, उठाओगे कि नहीं? बोलो डॉक्टर अभय कुमार जी। और जब वो मान लीजिए कभी टैंक खुलेगा, अगर नहीं उठा पाए तो उससे कहेंगे कि देखते रहो यार बंद मिलेगी, और अगर वो मिल जाए मान लीजिए तो दोनों आगे रख लेंगे। तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि प्रत्येक वस्तु का अनेकांत की अपेक्षा से मूल्य होता है। जिसे अनेकांत का बोध होता है, जिसे अनेकांत का ज्ञान होता है, जिसे अनेकांत की समझ होती है, अनेकांत का चिंतन होता है, वो किसी वस्तु की कोई भी कीमत को कम नहीं आंक सकता है। तुम आंक लो कम। हम लोग जब छोटे में पढ़ते थे तो पुरानी पुस्तक लेते थे तो आधे भाव में मिलती थी। हमने एक दिन जैन साहब को बताया, मेरी पुस्तकें कोई खरीदता ही नहीं था। हम सोचते थे मेरी किताब क्यों कोई नहीं खरीदता, हम दूसरे की आधे कीमत में खरीदते, मेरी क्यों नहीं खरीदता? तो वो लोग कहते थे फट गई। किताब कहीं फटते हैं क्या? भाई गंदी हो गई ये बात अलग है, तो वो और कम में ले लो, ले तो लो, लेकिन पर एक बात अवश्य है कि लिखी हुई कॉपी की कीमत, तत्वार्थ सूत्र की एक किताब है, वो किताब किसी ने कबाड़े में बेच दी, किसी को मिल गई,
उसने कबाड़े में बेच दी। उसे उस किताब, अब कोई पहचान वाला अच्छा कबाड़ी होगा तो वो किताब रख लेगा, पर उसे उस किताब का ज्ञान था क्या जिसने को मिली? नहीं था। अब एक गाय आई और आप पढ़ रहे थे, बकरी आई और वो तत्वासुत्त की किताब खा गई। अब बताइए उसे तत्वासूत्र का ज्ञान है क्या? उसको कोई मतलब नहीं है कि तत्वासूत्र की क्या है कि क्या नहीं है, उसे के लिए तो वो भोजन है। इसलिए बंधुओं ये ध्यान रखना, किसी भी वस्तु की कीमत कोई कम नहीं होती है, किसी भी वस्तु की कीमत अधिक नहीं होती है। मांग और पूर्ति के आधार पर ही वस्तु की कीमत कम और अधिक हुआ करती है। उन्होंने कहा जैसे भाव, प्याज के भाव बढ़ गए, कारण क्या है? मांग ज्यादा, पूर्ति कम, विदेश में निर्यात हो गया, इसलिए प्याज के भाव हर साल बढ़ते। प्याज के भाव, टमाटर के बढ़ जाते, सब चीज के बढ़ जाते, लेकिन बढ़ते हैं तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है। परंतु एक बात पर विचार कर लेना कि बुरे मानने की कोई जरूरत नहीं है। न प्याज महंगी हुई है, न प्याज सस्ती हुई है, प्याज तो प्याज है। जब आप प्याज को समझेंगे तो जरूर समझ में आएगा। इसलिए इस 25वें काव्य का अनुवाद करते हुए कहा गया है, भाव अभाव सभी वस्तु में रूप कथनचित से रहते, ग्राह्य और ग्राहकपन से सब सतस असत जिन वर कहते। गुणी गुण गुणी पर्याय द्रव्य से द्वैत भेद सम सब वस्तु, समूह रूप से सब अभेद है नित्य अद्वैत रहे वस्तु। पूर्वोत्तर पर्याय अपेक्षा क्षणिक तत्व का क्षणिक तत्व मिलता संबोध, पार्श्वनाथ के अनिक्षणिक तत्व संबोध मिले, पार्श्वनाथ के अनेकांत में व्यतिरेकी अनवीत खिले, व्यतिरेकी अनवीत खिले। इस तरीके से हमारे 5 काव्य और शेष रहे हैं पार्श्वनाथ स्तोत्र के। ये स्तोत्र काफी महत्वपूर्ण है और इस स्तोत्र के पढ़ने सुनने का जो हमने अभी तक आनंद प्राप्त किया है, सचमुच में लगा है कि एक पार्श्वनाथ भगवान का स्वरूप कैसा हो सकता है। एक आचार्य विद्यानंदी जी की दृष्टि में पार्श्वनाथ, इस पर आप सब लोगों को अपनी अपनी तैयारी करना है। जिनने पढ़ा है उनको एक एक पेज का इसमें लिखना है कि पार्श्वनाथ स्तोत्र में आपने क्या पढ़ा, सिर्फ एक पेज का। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवैशी विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की। जावाणी।